से मिल रही है। लक्ष्मणगढ़ में हुआ है हादसा, करंट की चपेट में आए हैं 32 कांवड़िए। करंट लगने से 2 की मौत हो गई। 11 केवी करंट की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है और करंट से झुलसे कई की हालत गंभीर है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। कांवड़ चढ़ाने से पहले कांवड़ की परिक्रमा कर रहे और इसी दौरान करंट लगा। गंभीर रूप से घायलों को अलवर रेफर किया गया। घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। लटकी तारों को लेकर शिकायत की गई थी, ग्रामीण कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अलवर के बीच गांव में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 11 केवी बिजली लाइन का तार टूटने से 2 कांवड़ियों की मौत हो गई। 32 अन्य श्रद्धालु और ग्रामीण झुलस गए। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश और शोक का माहौल है। घायल श्रद्धालु को गढ़ी अस्पताल लाया गया। इनमें से 8 की हालत गंभीर है, उन्हें रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद लक्ष्मणगढ़ मुंडावर मार्ग पर जाम लगा दिया गया है। इसके चलते यातायात बाधित हुआ है। तहसीलदार ने बताया है कि सुबह गांव की परिक्रमा के दौरान कांवड़ लेकर चल रहे श्रद्धालु टूटे हुए 11,000 वोल्ट के बिजली तार के चपेट में आ गए। करंट लगने से 2 की मौत हो गई और कई अन्य झुलस गए। कांवड़ यात्रा क्रॉस कर रही थी तो ऊपर से 11,000 की लाइन जा रही थी, तो एक पाइप लगा हुआ था पिकअप को, उसमें 11,000 लाइन टच कर गई। तो जो कांवड़िए थे जो रथ को खींच के लेके जाते तो सब पे करंट आ गया और जो आसपास खड़े थे उनके साथ साथ उनके भी आ गया। तो कितने लोगों के लगभग करंट लगा है? अब कम से कम वहाँ पे तो ऐसा गिनती नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो देखी थी सिचुएशन उससे 20 के आसपास लोग थे। कांवड़ यात्रा क्रॉस कर रही थी तो ऊपर से 11,000 की लाइन जा रही थी, तो एक पाइप लगा हुआ था पिकअप को, उसमें 11,000 लाइन टच कर गई। तो जो कांवड़िए थे जो रथ को खींच के लेके जाते तो सब पे करंट आ गया और जो आसपास खड़े थे उनके साथ साथ उनके भी आ गया। तो कितने लोगों के लगभग करंट लगा है? अब कम से कम वहाँ पे तो ऐसा गिनती नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो देखी थी सिचुएशन उससे 20 के आसपास लोग थे। अभी जो प्रारंभिक सूचना मिली थी कि करंट से कांवड़िया घायल हो गए थे काफी सारे। एग्जैक्ट अभी कोई सूचना है नहीं, और जो अभी यहाँ रेफर होके आए हैं वो 2 कांवड़िया आए हैं जो अभी हालत झुलस तो गए बट हालत स्थिर है अभी, और बाकी हैं जो घायल हैं वो आ रहे हैं। कुछ जैसे आएंगे तो हम आपको कैजुअलिटी की भी सूचना आ रही है, इसमें क्या कोई पुष्टि हुई है? कोई कैजुअलिटी भी है? अभी कोई ऐसा क्लियर नहीं है, बट है कि 2 कैजुअलिटी हुई हैं इसमें। मेरी जानकारी में नहीं है कि इन्होंने कोई एप्लीकेशन दी थी। इन्होंने किसको दी मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही हमें हादसे की खबर हुई हम सभी, हमारा स्टाफ, एसडीएम सर और हम सभी हमारे जो रेवेन्यू स्टाफ है वो तुरंत मौके पर पहुंचे। और अभी भी मैं यहाँ गढ़ी सवाई राम में जो CSC है उस पर उपस्थित हूँ। यहाँ 20 लोग भर्ती हुए हैं। और सहयोगी दीपक चावला इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज़्यादा जानकारी लिए, लेकिन उससे पहले तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। लोगों का गुस्सा यहाँ पर नजर आ रहा है इस रूप में। दीपक, नजर आ रहा है गुस्सा कि कह रहे हैं यहाँ के लोग कि कई बार शिकायत की गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत इस बात की कि तार लटक रहे हैं, लापरवाही है बिजली विभाग की। लेकिन उससे पहले हमने बयान भी सुन लिया एक महिला का, वही कह रही कोई शिकायत ही नहीं मिली हमें। अब कौन जिम्मेदारी लेगा इस मौत की, इस घटना की? देखिए, बिल्कुल बेहद दर्दनाक ये खबर जो है वो सामने आ रही है। 2 कांवड़ियों की इसमें मौत की खबर है और अभी भी 32 लोग इसमें घायल हुए हैं और उसमें से लगभग 11 लोग अभी भी गंभीर घायल है, जिनको आसपास के सरकारी और निजी अस्पताल में रेफ़र किया गया है। जो गांव है, जब ये कांवड़ी वहाँ आए थे तब वहाँ पर परिक्रमा लगा रहे थे। इस दौरान वहाँ पर 11,000 केवी का जो तार है वो टूटकर उन पर गिर गया और इस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। हालांकि उनको अस्पताल ले जाने की कोशिश की, जान बचाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया है। फिलहाल पुलिस और बिजली विभाग और एसडीएम और तमाम जो लोग हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और मामले की जांच की जा रही है। लेकिन बड़ा गंभीर सवाल ये कि पहले भी, जैसे ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी उन्होंने कई बार इस तरह की शिकायत जो विद्युत विभाग है उनको की थी कि इस तरह से यहाँ पर जो लाइन है, वो तार है, वो टूटा हुआ है, वो लटक रहा है, तो उसको चेंज किया जाए। लेकिन उस पर गौर नहीं किया गया और नतीजा आज ये रहा कि वो तार जो है वो टूटकर गिर गया और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। अभी 2 लोगों की मौत हो गई है। उम्मीद करते हैं कि इसमें जो घायल है वो जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि 32 तो घायल है, इसके अलावा 11 ऐसे व्यक्ति है जो कि गंभीर घायल, इसमें महिलाएं भी शामिल है। तो कह सकते हो एक गंभीर ये जो मामला है वो सामने आए। गाँव ग्रामीणों में काफ़ी ज़्यादा रोष था। उन्होंने जो लक्ष्मणगढ़ जो हाईवे है उसको जाम किया
काफ़ी देर तक हाईवे भी जाम रहा। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाइश करके रास्ता जो है वो साइड में उनको करवा दिया गया है। लेकिन अभी भी जो अस्पताल है और जो मौके पर है, ग्रामीण जो है वो अभी भी डटे हुए और लगातार प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है और गंभीर जो है वो 11 घायल है और टोटल 32 जो है वो घायल है। जो कावड़ है, कावड़ यात्रा एक साल में एक बार सावन का त्यौहार आता है, तो बड़े ही एक साल इंतज़ार करते हैं, कावड़ अपनी कावड़ लेकर आएंगे, परिक्रमा करेंगे, लेकिन किसे क्या पता था कि इस घटना पर दीपक, मैं चाहूंगी आप जरा बताएं दर्शकों को, क्योंकि कांवड़िये आ रहे हैं बड़ी संख्या में कांवड़ लेके, और इस बीच ये घटना सामने आना कि करंट की चपेट में आने से उनकी मौत हो जाती है, कई अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। इस पर बिजली विभाग का कोई अब तक बयान सामने आया है? क्योंकि अभी हमने एक महिला अधिकारी की बाइट सुनी थी और वो कह रही है कि हमें तो जानकारी नहीं इस बात की। बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा, अभी तक फ़िलहाल कोई वर्जन जो है वो अभी विद्युत विभाग का नहीं आया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, बीच गाँव का ये पूरा मामला है। वहाँ पर एएन, एक्सीएन, इसके अलावा AARO इस तरह के पद के जो व्यक्ति है वो बैठते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी तक किसी का कोई बयान यहाँ पर नहीं आया है। जयपुर तक भी खबर पहुँची है, तो मंत्री अब किस और इस तरह इसमें मंत्री किस और नज़रिए से इसको घटना को देखते हैं और कितना गंभीर मानते हुए कितना जल्दी जो जिम्मेदार है उस पर कितना एक्शन गिरता है, क्योंकि जिस तार गिरा है उस तरह से जो कार्रवाई है वो भी गिरनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बिजली विभाग को लगातार इस तरह की खबर सूचना मिल रही थी। जैसे कि ग्रामीण कह रहे हैं कि पहले भी उन्होंने कई बार इस तरह की शिकायत की थी कि ये लाइन है, ये टूट रही है, ये ख़राब हो रही है, और बारिश भी आ रही थी। तो अभी बारिश का दौर वहाँ पर अलवर के लक्ष्मणगढ़ में लगातार जारी था, तो बारिश की वजह से भी वो हादसा जो है वो लगातार इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ पर कोई बड़ा हादसा है, बड़ा अनहोनी की घटना हो सकती है। लेकिन बड़ी बात ये है कि अच्छा इस तरह दीपक, से एक चीज़ जो मुझे आपसे बिजली समझनी विभाग है, के कर्मचारी है वो क्योंकि कितने आप भी ज़्यादा देख रहे हैं उन्होंने लगातार, आप आंखें भी बंद कर कांवड़ियों से जुड़ी जो खबरें हैं वो कवर कर रहे हैं, और आपने भी देखा है कि प्रशासन ने रूट डायवर्जन किया है लोगों के लिए भी और श्रद्धालु की सुरक्षा के लिहाज से भी। तो क्या इस दौरान ये चीज़ें चिन्हित नहीं की गई थी कि इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, कहीं तार लटक रही हैं, कहीं करंट ना लग जाए, चाहे कांवड़िये हो चाहे काम व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो रोजमर्रा से काम अपने काम के लिए जा रहा है? क्या ये चीज़ें पहले से तैयारी नहीं की गई थी बिजली विभाग की ओर से? हाँ बिल्कुल, देखिए आपका सवाल वाजिब है और बेहद गंभीर बात है कि किस तरह से कावड़ यात्री वहाँ पर आए हैं, अपने गांव में आए हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं और वहाँ पर वो जो खंबा है, जो तार है, जो लाइन है वो टूट गई। तो बड़ी बात तो यही है कि ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि ये गिर सकता है, टूट सकता है, लेकिन बावजूद उसको बदला नहीं गया, उसको ठीक नहीं किया और लिहाजा जो हादसा है ये हो गया। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही उनकी भी रही होगी, जो परिक्रमा कर रहे थे और इसमें कुछ लोग शामिल थे, वो भी अपना जो रास्ता है वो मौके की स्थिति को देखते हुए थोड़ा सा बदल सकते थे। लेकिन चूँकि लोगों की आस्था का एक पक्ष होता है तो लोगों को वहीं पर परिक्रमा करनी थी, तो शायद वो ये भूल गए। दीपक आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। ममता कुमारी जी हैं, तहसीलदार, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। ममता जी, ये घटना दुखद घटना इसे कहेंगे और एक बड़ी लापरवाही बिजली विभाग की, क्योंकि ग्रामीण कह रहे हैं कि शिकायत कई बार की गई कि बिजली के तार टूटे हुए हैं, कोई बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन अब हमने देखा है घटना हो गई है, 2 ग्रामीणों की मौत हो गई है और कई का इलाज चल रहा है। हाँ जी, ये लक्ष्मणगढ़ के बिचगांव गांव में ये घटना घटित हुई है। जो परिक्रमा जो श्रद्धालु कांवड़िया आए थे गांव में, बिचगांव के रहने वाले थे, वो परिक्रमा कर रहे थे, साथ में उनका डीजे भी चल रहा था। जो कोई लोहे का एक एंगल निकला हुआ था वो टच हुआ है किसी तार से और उसके बाद ये घटना घटित हुई है। ममता जी, लापरवाही किसकी कहेंगे इसमें आप? मैम, लापरवाही तो इसमें नहीं है, वो बारिश का मौसम है, हो सकता है कोई लोहे का एंगल टच किया है डीजे का या अन्य कोई तार टूटकर लटकना, इसमें लापरवाही आप नहीं मानती ममता जी? मैम, जब प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तो यही बताया गया है कि वो कोई लोहे का डीजे वो लेकर चल रहे थे, जो परिक्रमार्थी जो उस गांव के लोग जो कर रहे थे, वो लोहे का कोई एंगल टच हुआ है, वो काफी ऊंचा था, इस तरीके से बताया गया है। ग्रामीण तो ये कह रहे हैं कि हमने कई बार शिकायत की है बिजली विभाग को कि तार टूटा हुआ है, लटक रहे हैं, कोई घटना हो सकती है, लेकिन अनदेखी बार बार की गई हमारी शिकायतों की। प्रशासन के संज्ञान में ये चीजें नहीं थी, ये अचानक से एक आकस्मिक दुर्घटना कह सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं ममता जी? दीपक लगातार बने हुए हैं, दीपक अपनी बात पूरी कीजिए आप।
देखिए बिल्कुल जैसा कि वो तहसीलदार भी जानकारी जो है वो बता रही थी कि किस तरह से वो अपना पक्ष रख रही है, लेकिन ग्रामीण का कहना है कि उन्होंने बार बार अपना जो पक्ष है वो रखा है, बार बार वो प्रशासन के पास गए और कहीं ना कहीं मैंने देखा, नोटिस किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में कई बार जो है अधिकारी लापरवाही करते हैं, जबकि जो मेन सिटी होती है वहाँ पर इस तरह की लापरवाही नहीं चलती है। बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पर इस तरह के और हादसे दीपक मैं ये समझ नहीं पा रही लेकिन हूँ, यहाँ तहसीलदार बोल रही है कि तार काफी ऊंचा था, नहीं करंट नहीं लगा, तो करंट कहाँ से आ गया अचानक से? बड़ा पूरा यूँ कहें कि पूरा का पूरा गांव वहाँ पर मौजूद था, आधे से ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने पहले ही इसकी बात सरकार तक, प्रशासन तक, गांव के प्रशासन तक रख दी थी, तहसीलदार तक, एसडीएम तक। इसके साथ ही जो बिजली विभाग के लोग हैं, सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनकी बनती है, बिजली विभाग के लोगों की, पहले से रख दिया था, लेकिन बावजूद उसके अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं की, लिहाजा वो अचानक से टूटकर गिर गया और लिहाजा इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 32 लोग घायल हो गए। अच्छा दीपक, लेकिन यहाँ पर तहसीलदार ये कह रही है कि तार काफी ऊंचे थे। तार अगर बाद में भी गिर जाता या पहले गिर जाता तो शायद कुछ लोगों की जान नहीं जाती और वो गिर कर रह जाता, लेकिन तार भी उस समय गिरा जब ये लोग परिक्रमा कर रहे थे। बहुत तो लगातार ये तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और ये देखिए बुरी तरह झुलसे हैं ये कांवड़िए। 2 की तो दर्दनाक मौत हो गई है और कई की हालत गंभीर अभी बनी हुई है। तस्वीरें देखिए, बुरी तरह से झुलसे हैं, लेकिन इन सबके बीच में तहसीलदार का ये कहना कि हमें तो जानकारी नहीं थी या हमारे संज्ञान में नहीं था। ग्रामीण कह रहे हैं कि हम कई बार शिकायत कर चुके हैं, अब कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है ये तो कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इस तरह की घटना सामने आना, वो भी तब जब कांवड़िए बड़ी संख्या में जल लेकर आ रहे हैं, तो ऐसे में पहले से ही तैयारियां क्यों नहीं की गई? ठीक है दीपक, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।